साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और आज से हम लोग करेंगे एडवांस स्पेशल बैच की शुरुआत। और इस बैच के अंदर जो पहला टॉपिक देखेंगे वह है आपका ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इस नए टॉपिक की। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यह आपका टॉपिक होगा क्योंकि लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस को भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही पढ़ेंगे। तो आप एक एक कॉन्सेप्ट को ना अच्छी तरह से समझते हुए आगे बढ़िएगा। देखिए, अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री का तो इसमें कुल मिला के 3 शब्द है। ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्द से मिलकर बना है। इसमें से पहला शब्द है आपका ट्राई, दूसरा शब्द है गॉन और तीसरा शब्द है इसमें मेट्रॉन। ठीक है, जो मेट्री बना है वह किससे बना है? आपका मेट्रॉन से। यह 3 शब्द से मिलकर आपका ट्रिग्नोमेट्री बना है। जिसमें ट्राई का मतलब आपको पता है। ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है 3 और गोन का मतलब होता है भुजा। ध्यान रखिएगा, गोन का मतलब भुजा होता है, कोण नहीं। ओके। और मेट्रन का मतलब होता है माप, यानी तीनों भुजाओं के माप को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। कहने का यह मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वह मैथमेटिक्स का वह ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग त्रिभुज के भुजाओं और उसके कोनों के बीच के संबंध के बारे में पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज के भुजाओं और उसके कोनों के बीच के संबंध के बारे में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो है पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपका राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है, यानी समकोण त्रिभुज के ऊपर बेस्ड है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। जैसे देखिएगा, यहाँ पे 3 भुजाओं से घिरा हुआ जो भी समतल क्षेत्र होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। और अगर किसी त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो जाए तो यही क्या कहलाता है? यही आपका कहलाता है समकोण त्रिभुज, क्योंकि समकोण को ही 90 डिग्री बोला जाता है। ठीक है, तो अगर किसी त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री होगा तो वह समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए कि कोई एक कोण 90 डिग्री होगा ना, तो बाकी का जो 2 कोण होगा वह आपका न्यून कोण होगा। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा होगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, अगर यह वाला कोण आपका 90 डिग्री है और अगर इस कोण का माप 90 डिग्री से ज़्यादा, मान लीजिए 100 डिग्री हम ले लिए, ठीक है, तो इसी दोनों को मिला करके 90 और 100 कितना हो गया? 190 डिग्री हो गया। जबकि हमें एक चीज़ अच्छी तरह से पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। अगर 180 से कम होगा फिर भी त्रिभुज फॉर्म नहीं होगा और ज़्यादा होगा फिर भी त्रिभुज फॉर्म नहीं होगा। तो कहने का यह मतलब है कि अगर एक एंगल आपका 90 डिग्री हो गया है तो बाकी का जो दोनों एंगल होगा वह आपका 90 से छोटा होगा। ठीक है, तो यह एंगल हमेशा क्या होगा? 90 से छोटा होगा। अगर यह वाला 90 है तो बाकी का दोनों मिला करके 90 होगा, तभी तो 90 और प्लस 90 180 डिग्री हो जाएगा। तो पहला चीज आप क्या सीखे हैं कि जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री होगा वह समकोण त्रिभुज कहलाएगा। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होगा और बाकी का 2 कोण क्या होगा? न्यून कोण होगा, यानी कि 90 से छोटा होगा। तीसरा चीज होता यह है त्रिभुज के अंदर कि बड़ा कोण के सामने का भुजा बड़ा होता है और छोटा कोण के सामने का भुजा छोटा होता है। कोण के ऊपर भुजा आधारित है, ध्यान रखिएगा। त्रिभुज में बड़े कोण के सामने का भुजा बड़ा होगा और छोटे कोण के सामने का भुजा छोटा होता है और बराबर कोण के सामने का भुजा क्या होता है? बराबर होता है। तो इसमें एक चीज तो आपका फिक्स हो गया कि यह वाला जो एंगल होगा वह सबसे बड़ा होगा क्योंकि 90 और बाकी का दोनों न्यून कोण, तो यह सबसे बड़ा कोण है, तो इसके सामने का भुजा जो होगा वह सबसे बड़ा होगा। 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। और समकोण त्रिभुज एक स्पेशल त्रिभुज है जिसके तीनों भुजाओं का 3 अलग अलग नाम है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको H से डिनोट करते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग कर्ण। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। सबसे लंबी भुजा यही होगा क्योंकि सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा है। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट को भी आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर हम यहां पे लेते हैं थीटा, ध्यान रखिएगा, यहां पे अगर हम लेते हैं थीटा, उस केस में जो थीटा के सामने वाला भुजा होगा वह हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। इसको हम P से डिनोट करेंगे। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं लंब। थीटा के सामने वाला जो होगा वह आपका लंब हो जाएगा। और जो तीसरा भुजा आपका बच गया वही आपका कहलाता है बेस, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का 3 अलग अलग नाम है, लंब, आधार, कर्ण।
लंब को डिनोट करेंगे P से, आधार को डिनोट करेंगे B से, और कर्ण को डिनोट करेंगे किससे? कर्ण को डिनोट करेंगे हम H से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा एक छोटा सा ट्रायंगल और बनाते हैं। इसको देखिएगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे आपका समकोण है। अगर यहाँ समकोण है तो यह आपका क्या होगा? 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण हो जाएगा। और अगर थीटा यहाँ पे हम लेते हैं, अगर इसको थीटा लेते हैं तो थीटा के सामने वाला भुजा यह होगा, यह क्या हो जाएगा? यह लंब हो जाएगा। और जो तीसरा भुजा बच गया वह आपका क्या होगा? बेस हो जाएगा। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप अपने मन से इस भुजा को लंब और इसको आधार मत मान लीजिएगा। ठीक है, वह डिपेंड करता है थीटा के ऊपर कि थीटा कहाँ है। थीटा के अकॉर्डिंग ही हम लोग लंब और आधार का चयन करेंगे। जैसे आगे चल के आप पढ़िएगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, है ना, हमें पता है साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इसको हम A पॉइंट मान लिए, यह B पॉइंट मान लिए और यह C पॉइंट मान लिए। ठीक है, इसका नाम भी हम अलग अलग देख लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ समझ लेते हैं। चलिए अब देखिएगा, इसको हम मान लेते हैं x, इसको हम मान लेते हैं y और इसको हम मान लेते हैं z। AB का माप x मान लिए, BC का माप y और AC का माप z मान लिए। अच्छा, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है, जो आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग प्रमाणित कर लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन में लिखे साइन A बराबर, क्या लिखे हम? साइन A बराबर लिखे, तो साइन A बराबर क्या होगा? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, लेकिन एंगल क्या ले लिए? A लिए, तो यहाँ वाला एंगल लिए हैं, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में लंब कौन हो जाएगा? Y हो जाएगा। ठीक है, और कर्ण तो आपका फिक्स है, कर्ण क्या होगा? Z, यानी कि y बट्टा Z हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम पूछे आपसे कि साइन B बराबर क्या होगा? साइन B, तो किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है? अच्छा, साइन B बराबर तो कभी नहीं पूछेगा आपसे। देखिए, साइन C के बारे में अगर हम पूछे आपसे कि साइन C बराबर क्या होगा? साइन C मतलब हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इस एंगल के रिस्पेक्ट में, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में लंब क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा x, और कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा z, क्योंकि साइन थीटा बराबर आपका लंब बटा कर्ण होता है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि थीटा के सामने वाला, जहां भी थीटा लेंगे उसके सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब, 90 डिग्री के सामने वाला होगा कर्ण, और जो तीसरा भुजा बचेगा वह आपका क्या होगा? आधार होगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन समझना आपके लिए बहुत जरूरी था। आगे चलिए, अब इस त्रिभुज के यानी समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच एक संबंध होता है। संबंध क्या होता है कि लंब का स्क्वायर, यानी दोनों छोटे भुजाओं का लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर होता है। यह समकोण त्रिभुज के भुजाओं के बीच एक संबंध है जो पहले से निकाला गया है। क्या संबंध होता है तीनों भुजाओं के बीच? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। और यह थ्योरम जो है वह सबसे पहले साबित किया था पाइथागोरस ने, इस वजह से इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के नाम से इसको हम लोग जानेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। किसको? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर को। अच्छा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर की मदद से हम लोग क्या करते हैं? तो जब भी किसी समकोण त्रिभुज का कोई दो भुजा पता हो और तीसरा भुजा निकालना हो, तो हम इस थ्योरम का उपयोग करके उस तीसरे भुजा का माप निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर से सुनिएगा, इस थ्योरम का हम लोगों को कहाँ उपयोग करना है? इस थ्योरम का उपयोग है कि जब भी किसी समकोण त्रिभुज का लंब, आधार और कर्ण में से कोई दो भुजा पता हो, तो तीसरा भुजा हम लोग इस थ्योरम का उपयोग करके निकाल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यह कोई समकोण त्रिभुज है, इसका जो लंब है ना, छोटे डाटा से समझिएगा, लंब 3 है, आधार 4 है, और आपसे पूछ दिया गया कि भाई कर्ण कितना होगा, तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस लगा देंगे। लंब का स्क्वायर, तो सबसे पहले हम करेंगे 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 9, प्लस बी स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, बराबर इधर क्या है आपका? एच स्क्वायर है। अगर आप स्क्वायर हटाते हैं इधर से, तो इधर आपका क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, यही किसका वैल्यू हो गया? यही वैल्यू आपका एच का हो गया। एच का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में देखिएगा, अगर क्वेश्चन में ना यहाँ पे देखिए कि अगर क्वेश्चन में दे दे कि भाई लंब तो ठीक है 3 है, कर्ण 5 है, अब आप हमें आधार बता दो कि क्या होगा? आधार हमें बताना है, फिर से पाइथागोरस लगा दीजिए। लंब पता है कितना? 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस आधार हमें बताना है, तो आधार को वैसे ही रहने दीजिए, बराबर कर्ण हमें पता है कितना है? कर्ण कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, बस
9 इधर जाके 25 में से घटेगा, कितना हो जाएगा 16। तो बी स्क्वायर का वैल्यू आपका 16 हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ रूट हो जाएगा, 16 का वर्गमूल कितना हो गया आपका 4 हो गया, यानी कि आधार जो है वो आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो कहने का यह मतलब है कि पाइथागोरस थ्योरम के वजह से हम लोगों को फायदा क्या मिलने लगा कि समकोण त्रिभुज का कोई दो भुजा अगर दिया जाएगा तो तीसरा भुजा हम लोग आराम से निकाल लेते थे। अगर लंब और आधार मिल जाए तो हम कर्ण निकाल देंगे, अगर कर्ण और लंब मिल जाए तो हम आधार निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर कर्ण और आधार मिल जाए तो हम लंब निकाल सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ रूट हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए कि आपको लंब निकालना पड़ जाए तो क्या करिएगा, लंब निकालने के लिए लंब निकालना है मतलब इसका वैल्यू निकालना है, तो इसको उसमें से घटा लीजिए। तो हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और स्क्वायर के फॉर्म में रहता है ना तो अंडर रूट कर देंगे, यानी लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। उसी तरह से आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार निकालना है तो आधार को इस तरफ छोड़िए, लंब को उस तरफ ले जाइए, तो यह आपका कर्ण में से घटेगा। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे, ठीक है। और तीसरा कर्ण बराबर स्क्वायर हटाइए, रूट हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह चीज़ भी आपका बन जाता है। लेकिन आगे चल के हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि हम लोग आगे चल के पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम के मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी समकोण त्रिभुज का अगर कोई दो भुजा पता हो तो आप तीसरा भुजा निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, अब आगे हम लोग आते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री का मेन चीज है उसके ऊपर, और वह है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात। जो आप साइन कॉस टैन कॉट पढ़ते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे यहाँ पे 3 साइड है, देखिए एक तो है P, दूसरा है B और तीसरा है H। अगर हम आपसे कहे कि इन तीनों को मिला के कुल कितना अनुपात बनाया जा सकता है, तीनों को मिला के, तो कोई दो को मिला के पहले देखिए लंब P और H, इसको मिला करके एक अनुपात बनाइए। बट्टा का मतलब क्या होता है, अनुपात होता है। तो लंब और कर्ण को मिला करके एक अनुपात बनाए, लंब अनुपात कर्ण, बट्टा को हम लोग अनुपात या अनुपात को बट्टा पढ़ते हैं, तो लंब अनुपात कर्ण, इसी का नाम क्या दिया गया, इसी का नाम आपका दिया गया साइन थीटा, ठीक है। इसी का नाम क्या दे दिया गया, साइन थीटा। तो वास्तव में साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण नहीं होता है, लंब बट्टा कर्ण के बदले में हम लोग क्या लिखते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा वास्तव में क्या है, लंब और कर्ण का अनुपातिक नाम है। लंब और कर्ण का अनुपातिक नाम क्या है आपका, साइन थीटा है, ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से अगर हम इस दोनों का अनुपात बनाए तो क्या हो जाएगा, b बट्टा h हो जाएगा। b अनुपात h यानी कि b बट्टा h, b मतलब बेस, h मतलब हाइपोटेनस, आधार बट्टा कर्ण। इसी का जो नाम दिया गया वह क्या है आपका कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू आपका कितना हो जाता है, b बट्टा h हो जाता है। उसी तरीके से 2 रेशियो हम लोग बना चुके हैं। आगे बढ़िए, अब हम लोग किसका किसका प्रयोग कर चुके हैं, हम लोग प्रयोग कर चुके हैं यहाँ पे लंब और कर्ण का, आधार और कर्ण का। अब कौन बचा, P और B बचा। तो इस दोनों का अनुपात बनाइए, तो P अनुपात B यानी लंब और आधार का जो अनुपातिक नाम है उसी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, टैन थीटा से डिनोट करते हैं, ओके। तो लंब और आधार का अनुपातिक नाम कहलाता है टैन थीटा, आधार और कर्ण का अनुपातिक नाम कहलाता है कॉस थीटा, और लंब और कर्ण का जो अनुपातिक नाम है वह क्या कहलाता है, वह आपका कहलाता है साइन थीटा। तो 3 तो आपका यहाँ पे हो गया, गौर से देखते चलिएगा, एक एक पॉइंट अच्छी तरह से समझते चलिएगा। 3 तो आपका यहाँ पे हो गया। अब बाकी का इसका उल्टा अनुपात भी तो बना सकते हैं। हम लोग यहाँ पे किए हैं, यहाँ पे क्या किए, लंब बट्टा कर्ण, हम कर्ण बट्टा लंब भी तो कर सकते हैं ना। h बट्टा p, कर्ण और लंब का अनुपातिक नाम क्या हो जाएगा, तो कर्ण और लंब का अनुपातिक नाम क्या दिया गया, कॉसेक थीटा दिया गया, ठीक है। कर्ण और लंब का अनुपातिक नाम कॉसेक थीटा। उसी तरह से आधार बट्टा कर्ण है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार होगा। इसका अनुपातिक नाम क्या दिया गया, इसका अनुपातिक नाम दिया गया सेक थीटा, ठीक है। और उसी तरीके से P और B का अनुपातिक नाम तो tan है, B और P इसका जो अनुपातिक नाम दिया गया वह है आपका कॉट थीटा, ठीक है। चलिए, तो इसी वजह से इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इन सभी 6 जो आप निकाले हैं इसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक,
जो भी है वास्तव में क्या है, वास्तव में समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात है। सबका सब देख लीजिए, समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात। सेक थीटा क्या है, सेक थीटा है h बट्टा बी। तो h क्या है, कर्ण और आधार। तो कर्ण और आधार क्या है, समकोण त्रिभुज के भुजाओं का नाम है। यानी समकोण त्रिभुज के भुजाओं का जो अनुपातिक नाम है ना, उसी को हम लोग साइन कॉस टेन कॉट बोलते हैं। साइन थीटा किसका अनुपातिक नाम है, लंब और कर्ण का। कॉस थीटा आधार और कर्ण का। टेन थीटा लंब और आधार का। कॉट थीटा आधार और लंब का। उल्टा करते जाएंगे ना, कॉसेक थीटा किसका होगा, साइन का उल्टा है ना, लंब बट्टा कर्ण है तो कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब जो भी फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बना है, त्रिकोणमिति के अंदर जो भी आपका फॉर्मूला बना है सब इसी से बना है। इसी यही जो 6 डाटा आप देख रहे हैं और साथ में यह इसी को मिला के सभी फॉर्मूला आपका बनाया गया है, ईच एंड एवरी। देख लीजिए यहाँ पे हम लोग कुछ फॉर्मूला देखेंगे और उसको प्रमाणित भी करेंगे। जिसमें से देखिए पहला फॉर्मूला आपका है कि अगर हम आपसे कहे कि भाई साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, निकालिए जरा सा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो आप बोलोगे कि सर साइन थीटा का मान होता है पी बट्टा एच, तो साइन थीटा के स्थान पर क्या लिखिएगा, पी बट्टा एच लिखिएगा। साइन थीटा का मतलब पी बट्टा एच होगा। कॉसेक थीटा का मतलब क्या होता है, एच बट्टा पी होता है। तो अगर हम p बट्टा एच में h बट्टा पी से गुना करें तो इससे यह कट जाएगा, इससे यह कट जाएगा, कितना वैल्यू आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यही कारण है कि हम लोग लिखते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, क्योंकि साइन का रिवर्स कॉसेक है और दो संख्या अगर एक दूसरे का उल्टा होगा तो उसका गुणनफल 1 हो जाएगा। जैसे x बट्टा वाई का उल्टा y बट्टा x, तो x बट्टा वाई में y बट्टा x से गुना करिएगा तो गुणनफल क्या आएगा, 1 आएगा। अगर हम उसी तरीके से बोले तो कॉस थीटा का देखिए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, यह भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा जो है और सेक थीटा का क्या है, रिवर्स है। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी आपका क्या होगा, 1 हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े तो टैन का रिवर्स कौन है, टैन का रिवर्स है कॉट, तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 1 लिख सकते हैं। सभी फॉर्मूला देख लीजिए इसी के ऊपर बना है। साइन थीटा कॉस थीटा वैल्यू रखिए, साइन थीटा की जगह साइन थीटा का, कॉसेक की जगह कॉसेक थीटा गुणा करिएगा, 1 आपका आ जाएगा। तो हम आपको यह बताना चाह रहे हैं कि फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव हुआ। अब यहाँ से देख लीजिए कई फॉर्मूला और बन गया। देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 है, तो अगर आपसे साइन थीटा का केवल मान पूछा जाए तो कॉसेक थीटा इधर गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, यानी 1 बट्टा कॉसेक थीटा। बस इसको समझ लीजिए, फॉर्मूला आपके दिमाग में बन जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1 बट्टा कॉसेक थीटा। और अगर कॉसेक थीटा का मान पूछे तो फिर इसको उस तरफ ले जाइए, तो साइन गुना में ही इधर जाएगा तो भाग में, यानी कॉसेक थीटा का मान 1 बट्टा साइन थीटा, कॉस थीटा का मान 1 बट्टा सेक थीटा, सेक थीटा का मान 1 बट्टा कॉस थीटा, टेन थीटा का मान 1 बट्टा कॉट थीटा, कॉट थीटा का मान 1 बट्टा टेन थीटा। वैसे भी रिवर्स का मतलब होता है 1 बट्टा साइन का मान 1 बट्टा कॉसेक थीटा, कॉस का मान 1 बट्टा सेक थीटा, टेन का मान 1 बट्टा कॉट थीटा, कॉट का मान 1 बट्टा टेन थीटा। क्लियर। तो सभी फॉर्मूला आपका यहां से बन गया। यह 3 फॉर्मूला तो आप देख लिए। अब चलिए बाकी का जो कुछ फॉर्मूला भी हम लोग देखने वाले हैं वह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग को करने पड़ेंगे और बहुत सारे पूछे भी जाते हैं। जो चौथा फॉर्मूला है वह सबसे कॉमन फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का और आप सबको अच्छी तरह से पता है, बट इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। तो जो है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। भली भांति आप सबको पता है, लेकिन इसका उपयोग हम लोग बहुत ज़्यादा आगे करने वाले हैं, इसलिए अच्छी तरह से इसको देख लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। अब लीजिए इसको प्रमाणित कर लेते हैं। साइन थीटा का मतलब क्या होता है सर, साइन थीटा का मतलब होता है P बट्टा H, यही तो होता है। स्क्वायर है तो ऊपर भी स्क्वायर कर लीजिए, नीचे भी स्क्वायर कर लीजिए। प्लस कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, B बट्टा H, कॉस थीटा यानी B बट्टा H। स्क्वायर है तो ऊपर भी स्क्वायर कर लीजिए, नीचे भी स्क्वायर कर लीजिए। देखते हैं इसका वैल्यू 1 आता है कि नहीं आता है। अब दोनों जगह बट्टा में देख लीजिए, दोनों जगह बट्टा में H स्क्वायर है तो एलसीएम H स्क्वायर होगा सर। ऊपर वाला वैल्यू सेम आ जाएगा, यानी P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब आप देखिए कि अभी जस्ट देखे थे पाइथागोरस थ्योरम, देखे थे ना, क्या देखे थे, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर होता है। तो इस दोनों के बदले हम लिख सकते हैं H स्क्वायर, और नीचे में तो आपका H स्क्वायर है ही, इससे यह कट गया, कितना वैल्यू आ गया आपका, 1 वैल्यू आ गया। तो इसी वजह से हम लोग कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यह फॉर्मूला कहीं और से नहीं बल्कि इसी से P/H B/H इन्हीं सब चीज़ों से बनाया गया है। क्लियर।
अब इसे एक दो बात और क्लियर हो जाता है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसमें से अगर किसी दूसरे का मान निकालना पड़े, जैसे मान लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना पड़े, केवल साइन स्क्वायर थीटा का मान, तो हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले जाएंगे, बराबर के उस तरफ। इक्वेशन तो बना हुआ है, तो इस तरफ प्लस में है, बराबर के बाईं ओर प्लस में है, जैसे ही बराबर जंप कराएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसको देख के पता चल रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इधर साइन स्क्वायर थीटा है, उस तरफ ले जाइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कभी भी अगर आवश्यकता हमें हुई तो हम साइन स्क्वायर थीटा के बदले में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हमसे पूछा जाए कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा के बदले में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में साइन स्क्वायर थीटा। चलिए यही चीज़ तो अभी हम आपको समझा रहे थे। तो बस सब इक्वेशन है, इक्वेशन का चक्कर है, इसका भी उपयोग हम लोग बहुत ज़्यादा करेंगे आगे, और कई टाइप के क्वेश्चन में हम लोग करने वाले हैं। चौथा आपका हो गया पांचवा फॉर्मूला, देख लीजिए पांचवा फॉर्मूला है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अच्छा, इसके ऊपर आधारित भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं हम लोग को, बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इसके ऊपर आधारित, और इस फॉर्मूला को हम आपको ड्राइव करके भी बताएंगे। पहली चीज यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आप इसको प्रमाणित कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है आपका कर्ण बट्टा आधार, टेन थीटा लंबट्टा आधार होता है। दोनों का स्क्वायर करके देखिए, घटा करके वैल्यू आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, सेक की जगह सेक का मान और टेन की जगह टेन का मान रख के देखिए, कैलकुलेट करके वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम सेक स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, केवल सेक स्क्वायर थीटा के लिए माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, उस तरफ ले जाइए, जिसका मान निकालना होगा उसी को इस तरफ रहने दीजिएगा, बाकी को उस तरफ। तो सेक स्क्वायर का मान निकालना होगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर थीटा। अगर x बराबर y है, इसका मतलब y के जगह हम x भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस इधर आएगा तो प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो कभी अगर सेक स्क्वायर थीटा का मान आपको निकालना हो तो उसके जगह आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और अगर टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना होगा तब क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा तो हम करेंगे 1 को लाएंगे इधर, तो 1 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर। टेन को इधर ले जाइए, 1 को इस तरफ ले आइए, उधर ले जाइएगा टेन को प्लस, 1 इधर आएगा माइनस, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो थोड़ा सा फॉर्मूला भी जान लीजिए, बहुत ज़्यादा तो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे नहीं, लेकिन कुछ फॉर्मूला है जिसका उपयोग बहुत ज़्यादा आगे हम लोग करने वाले हैं। इन फॉर्मूला को आप देख लीजिए। छठवां जो है आपका वह है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दोनों जगह आपका सेम ही केस होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला को और अच्छी तरह से आगे चल के हम लोग करेंगे जब इसके ऊपर आधारित हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन सभी यह जो 3 फॉर्मूला आप देखे हैं ना, ऊपर वाला तो आपको ध्यान रहेगा ही, इन तीनों का उपयोग हम लोग सबसे ज़्यादा करेंगे, क्योंकि आगे क्वेश्चन बहुत सारा आएगा जो इसके ऊपर आधारित आने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे आगे। अभी हम लोग देख रहे थे कि अगर त्रिभुज का कोई 2 भुजा देगा तो तीसरा भुजा हम लोग पाइथागोरियस थ्योरम जो देख रहे हैं इसके मदद से निकालेंगे। लेकिन अब हम लोग ना इसका उपयोग नहीं करेंगे, सीधे हम लोग ट्रिपलेट जो है, ट्रिपलेट सीधे बनाना सीखेंगे। जैसे आप देखें यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर होता है। तो कोई भी संख्या पी बी और एच, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी बी और एच जो है वह आपका कहलाएगा पी बी और एच, इसको हम लोग बोलेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या बोलेंगे, पी बी एच को पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कोई भी 3 संख्या अगर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर इसको फॉलो करेगा तो वह आपका क्या कहलाएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएगा। जैसे देखिएगा यहाँ पे अगर कोई तीन संख्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर को फॉलो करेगा, वही चीज हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो अगर कोई 3 संख्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को फॉलो करेगा तो वह तीनों संख्या यानी कि ए बी और सी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यही क्या कहलाएगा, आपका ट्रिपलेट कहलाएगा। ट्रिपलेट किसको बोलेंगे, फिर से समझिए,
उन तीनों संख्याओं को हम ट्रिपलेट बोलेंगे जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर को फॉलो करेगा। जहां पे जो सी है ना, सी का वैल्यू हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा ए और बी से। यानी दोनों छोटी संख्याओं के वर्गों का योग अगर बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर हो गया तो ऐसे किसी भी तीन संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलेंगे। जैसे देखिए अगर हम बात करें 6, 8, 10, क्या 6, 8, 10 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा? चेक करते हैं ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होना चाहिए, तो 6 का स्क्वायर 36 ए स्क्वायर कर लिए, प्लस बी स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 बराबर सी स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100। चेक करिए जरा, 64 और 36 100 बराबर 100 हो गया। इसका मतलब 6, 8, 10 क्या कहलाएगा, 6, 8, 10 कहलाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होगा आगे, है ना, इसके मदद से हम लोग बहुत आसानी से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ध्यान से इसको आप समझिएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको यह पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता है 6, 8, 10 का, तो कभी भी अगर समकोण त्रिभुज दिया जाए और उसमें दे दिया जाए कि भाई एक भुजा 6 है दूसरा भुजा 8 है तो तीसरा क्या होगा, तो आप पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाने जाइएगा। 6, 8, 10 आपको याद है तो 6, 8 है, मतलब तीसरा भुजा जो बच रहा है वो पक्का क्या होगा, 10 होगा। बस सीधे 6, 8, 10 से आप कर सकते हैं। ओके, चलिए तो अब हम लोग सीखेंगे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम लोग बनाएंगे कैसे। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम लोग बनाना सीखेंगे। आइए हम लोग सीखते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाना। हाउ टू फाइंड आउट ट्रिपलेट। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम लोग कैसे पता करें अगर स्मॉलर नंबर गिवन हो। इफ, ध्यान से समझिएगा, इफ स्मॉलर नंबर इज गिवन, इफ स्मॉलर नंबर इज गिवन, केवल एक संख्या दिया जाएगा, केवल एक संख्या दिया जाएगा और इससे हम लोग तीनों संख्या पता कर सकते हैं। तीनों संख्या कैसे पता करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अभी हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग कैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करेंगे अगर स्मॉलर नंबर सबसे छोटा संख्या दिया जाए। कुल मिला के देख लीजिए, हम लोग को दो केस पढ़ना है। केस फर्स्ट देख लीजिए, केस फर्स्ट के अंदर क्या पढ़ेंगे, केस फर्स्ट के अंदर कि स्मॉलर नंबर अगर n है तो अगर n का वैल्यू ऑड है, ध्यान से समझिएगा, दो केस में पढ़ेंगे, एक ऑड के केस में एक इवन के केस में। तो अगर n स्मॉलर नंबर है, सबसे छोटा है, और n जो है वह आपका कोई ऑड नंबर है, तो फिर n का वैल्यू जो है वह बड़ा या बराबर होना चाहिए किससे, 3 से। कंडीशन क्या हो गया, n का वैल्यू बड़ा या बराबर है 3 से। उस केस में फॉर्मूला आपका हो जाएगा ट्रिपलेट निकालने का, पहला तो आपका ट्रिपलेट यही n होगा, दूसरा आपका ट्रिपलेट हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक है, n स्क्वायर माइनस 1/2, और तीसरा हो जाएगा आपका n स्क्वायर प्लस 1/2। अब इसको आप मेरे साथ साथ याद करिए। पहला ट्रिपलेट क्या है, अगर n है, n अगर स्मॉलर नंबर दिया गया है उस केस में दूसरा क्या होगा, n स्क्वायर माइनस 1/2, तीसरा क्या होगा, n स्क्वायर प्लस 1/2। अब हम लोग बारी बारी से ट्रिपलेट निकालते हैं इसके ऊपर आधारित। केस फर्स्ट हम लोग चल रहे हैं, n का वैल्यू हमें क्या लेना है, 3 से बड़ा या 3 के बराबर लेना है। तो सबसे पहले n का वैल्यू हम ले लिए 3, n के जगह 3। अब आगे चलिए, एक वैल्यू पता है, अब केवल एक वैल्यू से बाकी का दो भुजा हम लोग सीधे निकाल लेंगे। ठीक है, हमें दो भुजा की आवश्यकता नहीं है, केवल एक भुजा दिया जाएगा, बाकी का दोनों निकाल लेंगे। तो अगर n का वैल्यू 3 है तो अब आगे n स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, माइनस 1 8, 8/2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और तीसरा देख लीजिए, n के जगह 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 1 10, 10/2 कितना होगा, 5। केवल एक वैल्यू से हम लोग तीनों भुजा का माप पता कर लिए। ट्रिपलेट क्या है, समकोण त्रिभुज के भुजाओं का माप, यानी 3 4 5 समकोण त्रिभुज के भुजाओं का माप हो जाएगा। दूसरा देख लीजिए, दूसरा हम क्या लेंगे, n के जगह 5 लेके देखते हैं। n के जगह 5, n का वैल्यू क्या लेना है, ऑड। अभी हम लोग केस फर्स्ट देख रहे हैं, उसके बाद केस सेकेंड में चलेंगे जहां n का वैल्यू इवन रखेंगे। ओके, 5 रखिए। अब n के जगह 5 लिए, गौर से देखिएगा, n के जगह 5, यह तो गिवन है, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24/2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26/2 कितना हो जाएगा, 13। तो तीसरा ट्रिपलेट आपका क्या बना, 5 12 13 का। क्या लाभ मिलेगा इसका, मान लीजिए समकोण त्रिभुज का भुजा दे रखा है, कर्ण दे रखा है 13, एक दे रखा है 5, तो तीसरा क्या होगा, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट है, 5 13 है, तीसरा भुजा पक्का क्या होगा, 12 होगा। हम निकालने के लिए नहीं जाएंगे, केवल इसी डाटा को देख करके हम बता देंगे। ट्रिपलेट आपको ध्यान में रखना है, आगे चल के आपको याद कर लेना है इन सभी ट्रिपलेट को। और आगे चलिए, अच्छा इसको अगर आप गौर से देखिएगा तो पता चलेगा, अब तक जो दोनों यहाँ पे
डाटा ट्रिपलेट निकाले हैं 4 5, लास्ट वाला दोनों में 1 का अंतर, लास्ट वाला दोनों में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देख लीजिए 5 के बाद क्या लेंगे हम 7, और ही तो लेना है, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 48/2 कितना हो जाएगा 24। तो अगला पक्का क्या होगा 25, तो 7 24 25, 3 4 5 12 13 24 25। और आगे देख लीजिए अगला ट्रिपलेट क्या हो सकता है, 7 के बाद क्या ले सकते हैं हम 9, तो अगर 9 लेते हैं इनके जगह तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1 80, 80/2 कितना 80/2 हो जाएगा आपका 40, और यह वैल्यू कितना हो जाएगा 41, 9 40 41। इन सभी वैल्यूज को आपको रटना पड़ेगा। पांचवा देख लीजिए 9, अब हम क्या ले सकते हैं 11, अब 11 लेके चेक करिए, इनके जगह 11, तो 11 का स्क्वायर 121 माइनस 1 120/2 कितना हो जाएगा 60, तो यह अगला वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 61 हो जाएगा। 121 में से 1 माइनस करिएगा 120/2 कितना 60, तो अगला 61 हो जाएगा। इन सभी ट्रिपलेट को आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है, ठीक है। 3 4 5 5 12 13 7 24 25 9 40 41 11 60 61। अच्छा एक चीज और ध्यान रहे यहाँ पे कि अगर यह सब आपका ट्रिपलेट है तो इसमें किसी भी संख्या से आप गुना करिए या फिर भाग करिएगा, फिर भी जो संख्या बनेगा वह आपका ट्रिपलेट ही होगा। ओके, जैसे देख लीजिए अगला, अगर हम इससे बनाए तो प्रत्येक में आप गुना करके देखिए तो 2 से, प्रत्येक में 2 से गुना करिएगा, प्रत्येक में, तो 3 में 2 से गुना करिए कितना हो जाएगा 6, 4 में 2 से गुना करिए कितना हो जाएगा 8, और 5 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10। तो 6 8 10 भी क्या है आपका एक ट्रिपलेट है, ठीक है। 6 8 10 भी क्या है एक ट्रिपलेट है। 3 से गुना करिए सब में, तो 3 तिया कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, और 5 तिया क्या हो जाएगा 15, तो 9 12 15 भी क्या होगा एक ट्रिपलेट होगा। 4 से गुना करेंगे 3 चौके 12, 4 चौके 16, 5 चौके 20, तो 12 16 20 भी क्या है हमारा एक ट्रिपलेट है। उसी तरह से अगर हम इसमें 2 से भाग भी कर दे तो भी हमारा ट्रिपलेट बनेगा। 3/2 कितना 1.5, उसी तरह से 4/2 कितना 2, और 5/2 कितना 2.5, यह भी हमारा क्या होगा एक ट्रिपलेट होगा। तो अगर कोई भी एक ट्रिपलेट है तो उसमें हम किसी भी संख्या से भाग करें या फिर गुना करें, तब भी जो संख्या प्राप्त होगा वो हमें क्या प्राप्त होगा ट्रिपलेट। तो 3 4 5 अगर ट्रिपलेट है तो 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10 भी हमारा क्या होगा एक ट्रिपलेट होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट आप यहाँ पे देखे हैं। ओके, हम लोग क्या सीख रहे हैं कि हम लोग ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे अगर स्मॉलर नंबर ही दिया जाए, समकोण त्रिभुज का कोई एक भुजा ही दे तो बाकी का दोनों भुजा कैसे निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है 2 भुजा देगा तभी तीसरा निकाल सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूला से क्या करेंगे कोई एक भुजा ही देगा तो उसकी मदद से बाकी का दोनों भुजा निकाल सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग केस सेकेंड में। केस सेकेंड देख लीजिए क्या है। केस सेकेंड है आपका कि अगर क्वेश्चन में ना, केस सेकेंड देख लीजिए क्या है, अगर क्वेश्चन में अगर स्मॉलर वैल्यू दिया गया है और वह स्मॉलर नंबर जो है वह आपका इवन है। अभी क्या देखे थे ऑड यानी विषम, इस बार क्या देखें इवन। इवन रहने के केस में एक कंडीशन यह है कि n का वैल्यू बड़ा या बराबर होना चाहिए कितना से 6 से। चूंकि 6 से पहले जो संख्या है वो आपका कोई भी ट्रिपलेट नहीं बना पाएगा, जैसे 4 है तो 4 भी नहीं बना पाता है, 2 भी नहीं बना पाता है, तो हम 6 लेंगे सबसे पहला। अब n के जगह 6, अब ट्रिपलेट क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे n इंटू n स्क्वायर माइनस 4/4, n स्क्वायर माइनस 4/4, और अगला क्या हो जाएगा आपका n स्क्वायर प्लस 4/4, n स्क्वायर माइनस 4/4 और n स्क्वायर प्लस 4/4। इसके मदद से भी आप ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। तो एक तो ट्रिपलेट आप निकाल सकते हैं ऑड वाला का जो अभी जस्ट देखे थे, और अब हम लोग देखते हैं इवन नंबर, अगर स्मॉलर नंबर दिया जाए और वह नंबर इवन हो तो हम लोग ट्रिपलेट कैसे पता करेंगे। पहला देख लीजिए, सबसे छोटा वैल्यू हम क्या ले सकते हैं 6 ले सकते हैं, तो n के जगह 6 रखिए। आगे n के जगह 6, तो 6 का स्क्वायर 36 में से 4 माइनस करेंगे 32/4 क्या हो जाएगा 8। n के जगह 6, 6 का स्क्वायर 36 और 4 40/4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। दूसरा देखिए 6 8 10 एक ट्रिपलेट है। अगर n के जगह हम 8 लेंगे, चूंकि इस फॉर्मूला से n का जो वैल्यू लेना है वो इवन ही लेना है, तो n के जगह 8, 8 का स्क्वायर 64 में से 4 माइनस करिए 60, 60/4 कितना हो जाएगा 15। उसी तरह से आगे बढ़िए, n का स्क्वायर 4, n का
वैल्यू 8, 8 का स्क्वायर 64, 4 62/4 कितना हो जाएगा 17। अब यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे लास्ट वाला दोनों में कितना का अंतर है 2 का, विषम सम वाला है तो सम वाला में कितना का अंतर 2 का, सम संख्या 2 के अंतर पर, ठीक है। तो सम वाला में 2 के अंतर, 6 8 10, 8 15 17, लास्ट के दोनों में 2 का अंतर, पहले वाला में 1 का अंतर था। तीसरा देख लीजिए, तीसरा अगर 10 लेते हैं इनका वैल्यू तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 में से 4 माइनस करिए, 96/4 24, तो 10 24, अगला क्या हो जाएगा, अगला आपका हो जाएगा 26। तो यह सब भी हमारा क्या है, यह सब भी हमारा ट्रिपलेट है और यह ट्रिपलेट भी आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका भी उपयोग हम लोग आगे चल के आगे चल के बहुत ज़्यादा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इन सभी ट्रिपलेट को आप एक बार मेरे साथ साथ याद करिए, 6 8 10, 8 15 17, 10 24 26, और भी आप निकाल सकते हैं ना। अगर मान लीजिए कि 12 हो जाए, इनके जगह 12 हो जाए तो लिख दीजिए 12। अब 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 कितना हो जाएगा 140/4 35, तो 12 35 37, इसका भी तो एक ट्रिपलेट बनेगा, चेक कर लो आप। इनके जगह क्या है 12 का स्क्वायर 144 में से 4 माइनस करिए, 140/4 35, तो 12 35 37। तो यह जो इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है इसको आप ध्यान में रखिएगा, आगे चल के इसका हम लोग बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे, ठीक है। देखिए 8 15 17, 6 8 10, 10 24 26, 12 35 37, इन सभी ट्रिपलेट को आप लिख के इसके ऊपर प्रैक्टिस करिएगा। उसी तरह से 3 4 5 है तो 6 8 10 भी होगा, 9 12 15 भी होगा, है ना। उसी तरह से 3 5 15, 4 5 20, 5 25, 15 20 25 भी हो जाएगा, ठीक है। 5 12 13 है तो 5 दूना 10, 12 दूना 24, 13 दूना 26, 10 24 26 भी हो जाएगा, क्लियर। चलिए, तो 7 24 25, 9 40 41, 11 60 61, इन सभी ट्रिपलेट का आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। हम एक ट्रिपलेट का PDF भी आपको प्रोवाइड कर देंगे जहां पे इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट आपको एक साथ मिल जाएगा। अब इस ट्रिपलेट की मदद से हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, गौर से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन में दे रखा हो, ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। अगर क्वेश्चन में आपका दे रखा हो कि भाई चलो कॉस थीटा का वैल्यू ना, कॉस थीटा का वैल्यू आपका 12/13 है, ओके। कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 12/13 है, तो आप हमें यह बताओ कि भाई tan थीटा का मान क्या होगा। कॉस थीटा का वैल्यू दे रखा है और आपसे किसका मान पूछा जाएगा tan का। कहने का मतलब कि किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान देगा और बाकी पांचों में से किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछा जा सकता है। कुल मिला के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो किसी एक का मान देकर के बाकी जो 5 बचा उसमें से किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछा जा सकता है। तो कॉस थीटा बराबर होता क्या है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। देखिएगा यहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण। तो 12 क्या हो जाएगा आधार और 13 क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ओके। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, तो आधार कितना 12, कर्ण कितना 13, तो याद करिए ट्रिपलेट 5 12 13, तो 12 13 है, यानी तीसरा जो साइड बचेगा वो क्या होगा 5 हो जाएगा, बस। अब tan थीटा का मान निकालना है। tan थीटा क्या होता है लंब बट्टा आधार, यानी P/B। तो P बता दो कितना है, यहाँ पे 5 है और B का वैल्यू क्या है 12, तो 5/12 यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि tan थीटा का मान जो है 8/15 है, ओके। tan थीटा का मान क्या है 8/15, तो आप हमें sin थीटा का मान बताओ। कहने का मतलब कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान देगा, बाकी दूसरा कोई भी पूछा जा सकता है। तो tan थीटा बराबर होता क्या है बताओ, tan थीटा बराबर ना आपका होता है लंब बट्टा आधार। इसका मतलब लंब कितना 8 और आधार कितना दे रखा है 15 दे रखा है। तो क्या ट्रिपलेट आपको याद है, हाँ सर याद है, ट्रिपलेट 8 15 17 का ट्रिपलेट बनता है ना। देखिए यहाँ पे 8 15 17, तो हमारे पास क्या क्या है 8 15 है, यानी तीसरा साइड निश्चित रूप से क्या होगा 17 होगा। केवल इसी दोनों को देख के पता लग जाएगा कि तीसरा साइड आपका 17 होगा। अब साइन थीटा का मतलब क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, तो लंब कितना 8 और कर्ण कितना 17, तो 8/17 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि अभी तक हम लोग क्या क्या चीज़ देख चुके हैं। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले जो है हम लोग यह समझे कि भाई ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोगों को पढ़ना क्या है।
ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का वह ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग त्रिभुज के तीनों भुजाओं और उसके कोनों के बीच के संबंध के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का वह ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग त्रिभुज के भुजाओं और उसके कोनों के बीच के संबंध के बारे में पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरह से आपका जो है ना वह समकोण त्रिभुज के ऊपर आधारित है। हालांकि बाकी और भी ट्रायंगल के अंदर, क्वाड्रिलेटरल के अंदर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग कर देते हैं, बट मेन जो है आपका इसी के ऊपर आधारित है। समकोण त्रिभुज एक खास त्रिभुज है जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री और बाकी का दो कोण न्यून कोण होगा, वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। समकोण त्रिभुज खास इसलिए है क्योंकि तीनों भुजाओं का तीन अलग अलग नाम है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, इसके अलावा थीटा के सामने वाला भुजा लंब और तीसरा भुजा आधार। इस तीनों में एक रिलेशन भी है, समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं में एक रिलेशन भी है। रिलेशन क्या है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यानी दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है और यह आपका पाइथागोरस थ्योरम भी कहलाता है। और इसके मदद से हम लोग क्या करते हैं? इसके मदद से अगर त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का कोई दो भुजा देता है तो तीसरा भुजा हम लोग इस थ्योरम की मदद से निकाल लेते हैं। आगे चलिए, अब आगे देखिए, अब PBH समकोण त्रिभुज का यह तीन साइड हो गया PBH। अब इस तीनों को मिला के कुल मिला के 6 रेशियो बनाया गया जिसको हम लोग साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक इत्यादि के नाम से जानते हैं। लंब बट्टा कर्ण का अनुपातिक नाम साइन, आधार बट्टा कर्ण इसका एक अनुपातिक नाम दे दिया गया कॉस ना। उसी तरह से लंब बट्टा आधार का अनुपातिक नाम टैन, आधार बट्टा लंब कॉट, कर्ण बट्टा लंब सेक और कर्ण बट्टा लंब इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉसेक। ठीक है, P का मतलब होगा लंब, B का मतलब आधार और H का मतलब कर्ण। आगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर, यह तो फॉर्मूला देखिए, बाकी का 3 फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे देखिए, यह भी आपका महत्वपूर्ण है। और आगे हम लोग क्या देखें? पाइथागोरियन ट्रिपलेट देखें। अगर कोई 3 नंबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर को फॉलो करता है, जहां c का वैल्यू a और b से बड़ा होना चाहिए, तो वह तीनों नंबर कहलाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे अगर स्मॉलर नंबर दिया जाए? तो 2 केस इसके लिए हम लोग पढ़े हैं। केस फर्स्ट क्या है कि अगर n का वैल्यू, अगर n स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर नंबर जो दिया गया है वह n है और उसका मान n अगर ऑड है तो n का मान हमें क्या लेना पड़ेगा? 3 या 3 से बड़ा लेना पड़ेगा, पहला कंडीशन। और इस फॉर्मूला का उपयोग करके केवल एक भुजा दिया जाएगा, बाकी का 2 निकाल सकते हैं। देख लीजिए, इसके अलावा केस सेकेंड क्या था कि अगर स्मॉलर नंबर दिया जाए और वह इवन हो, नंबर जो दिया जाएगा वो इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है, तो अगर ऑड होगा तो ऊपर वाला फॉर्मूला और अगर इवन होगा तो नीचे वाला। लेकिन इस फॉर्मूला से ट्रिपलेट निकालने का कंडीशन क्या है कि n का वैल्यू बड़ा या बराबर होना चाहिए 6 से। तो इस तरीके से हम लोग ट्रिपलेट निकाल लिए और ट्रिपलेट के मदद से हम लोग इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन जो होगा उसको हम लोग बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो एक टाइप तो आपका यहीं पे क्लियर हो गया है। ओके, आगे हम लोग देखेंगे आज इंटरचेंजिंग। अब आइए इंटरचेंजिंग को समझते हैं हम लोग। देखिए, इंटरचेंजिंग का वास्तविक मतलब क्या होता है? जैसे कुल मिला के हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, है ना। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक कुल मिला के कितना त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया? हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। अब होता यह है कि क्या साइन के बदले कोई दूसरा अनुपात हम लिख सकते हैं? साइन के बदले बाकी जो बच गया है 5 हमारे पास, कॉस है ना, टैन कॉट सेक कॉसेक, इसमें से कोई लिख सकते हैं? तो लिखा जा सकता है। जैसे देखिए, अगर आपसे हम कहे कि आप बताइए कि साइन 30 डिग्री के बदले हम कोई दूसरा रेशियो लिखना चाहते हैं, साइन नहीं, साइन के बदले में हम कोई दूसरा रेशियो लिखना चाहते हैं, तो साइन के बदले में कोई दूसरा रेशियो कब आप लिखिएगा? आप तभी लिख पाइएगा जब इसका वैल्यू उस रेशियो के वैल्यू के बराबर हो जाए। तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। यह आपको मान वाला जो चार्ट है उसमें मिल जाएगा, हम आपको आगे बताएंगे भी। तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो साइन 30 के बदले में कोई दूसरा रेशियो हम लोग वही लिखेंगे जिसका वैल्यू 1/2 के बराबर होगा। तो साइन 30 के बदले में हम लिख सकते हैं कॉस 60, क्योंकि कॉस 60 का वैल्यू भी आपका क्या होता है? कॉस 60 का वैल्यू भी आपका 1/2 होता है। तो यही कहलाता है इंटरचेंजिंग। साइन के बदले या किसी एक रेशियो के बदले में जो दूसरा रेशियो हम लोग लिखते हैं वही क्या कहलाता है? वही आपका इंटरचेंजिंग कहलाता है, कि हमें उसको चेंज कर देना है, साइन को चेंज कर देना है। तो साइन को हमेशा किस में चेंज कर सकते हैं? कॉस में। और कॉस को किस में चेंज कर सकते हैं? साइन में। ठीक है, तो पहले इंटरचेंजिंग के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से सीखेंगे, फिर आपको हम डायरेक्ट ट्रिक बताएंगे कि कैसे आपको डायरेक्टली इंटरचेंज कर देना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है, आपका इंटरचेंज हो रहा है साइन किस में? कॉस में। ठीक है, ठीक उसी तरह से हम आपसे कहे कि भाई tan 45 के बदले में बोलिए हम क्या लिख सकते हैं? तो tan को अब हमें यहाँ पे इंटरचेंज करना है। तो tan 45 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। अब tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो tan को हम ऐसे कौन से
रेशियो में इंटरचेंज करें कि उसका वैल्यू भी 1 हो जाए, तो कॉट में इंटरचेंज करिए। कॉट 45 का भी मान क्या होता है, 1 होता है। देख लीजिए दोनों क्या हो जाएगा, बराबर, यानी tan 45 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 45, और कॉट 45 के बदले में हम लिख सकते हैं tan 45, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है, इक्वल। तो यही क्या कहलाता है, इंटरचेंजिंग। किसी एक रेशियो के बदले में जो दूसरा रेशियो आप लिखते हैं ना, वह क्या कहलाता है आपका, इंटरचेंजिंग। तो इंटरचेंजिंग का अपना कुछ कंडीशन है जिसको आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, गौर से देखिएगा। अच्छा, इंटरचेंजिंग की अगर हम बात करें तो कौन किस में इंटरचेंज करेगा, ध्यान से समझिएगा। आप नोट्स भी मेरे साथ साथ बनाते हुए चलिएगा, ओके। इंटरचेंजिंग हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अब इंटरचेंजिंग जो है कौन किस में कर सकता है, तो कुल मिला के 6 रेशियो है हमारे पास। तो साइन जब भी इंटरचेंज करेगा ना, साइन, तो वह आपका कॉस के साथ इंटरचेंज करेगा, ठीक है। और कॉस जब भी इंटरचेंज करेगा तो वह आपका साइन के साथ इंटरचेंज करेगा। ध्यान रखिएगा, साइन का रिवर्स कॉसेक होता है, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब। तो साइन का रिवर्स कॉसेक थीटा होता है, लेकिन साइन अगर इंटरचेंज करेगा ना, तो यह किसके साथ इंटरचेंज करेगा, साइन जब भी इंटरचेंज करेगा तो कॉस के साथ इंटरचेंज करेगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें टैन की, तो टैन जब भी इंटरचेंज करेगा, यह किसके साथ इंटरचेंज करेगा, कॉट के साथ। और कॉट किसके साथ इंटरचेंज करेगा, कॉट इंटरचेंज करेगा आपका टैन के साथ। और एक और बच गया आपका सेक, सेक किसके साथ इंटरचेंज करेगा, सेक आपका इंटरचेंज करेगा कॉसेक के साथ। और कॉसेक आपका किसके साथ इंटरचेंज करेगा, सर कॉसेक आपका इंटरचेंज कर जाएगा सेक के साथ। क्लियर है इतना। साइन किस में, कॉस में, तो फिर कॉस किस में, साइन में। टैन किस में, कॉट में। कॉट किस में, टैन में। सेक किस में, कॉसेक में। कॉसेक किस में, सेक में। इसके लिखने के ऑर्डर से भी आप पता लगा सकते हैं। जैसे कहीं भी लिखा हुआ जहाँ पे भी मिलेगा सभी रेशियो, साइन कॉस टैन कॉट, जहाँ भी लिखा हुआ मिलेगा गौर से उसको देखिएगा, टैन कॉट सेक कॉसेक, इसी ऑर्डर में आपको लिखा हुआ मिलेगा। जहाँ भी मिलेगा, पहले साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टैन, उसके बाद कॉट, उसके बाद सेक, उसके बाद कॉसेक। तो जब भी इंटरचेंजिंग का मामला होगा ना, तो पड़ोसी से इंटरचेंज करता है। जैसे आपको कोई सामान जल्दी में चाहिए, तो आप क्या करते हैं, अपने पड़ोसी के पास जाते हैं, उससे मांगते हैं, ठीक है। तो सेम चीज है, साइन को इंटरचेंज करना है, ठीक है, तो यह किसके साथ करेगा, अपने पड़ोसी के साथ, मतलब कॉस के साथ। तो अगर साइन जाएगा कॉस के पास, तो फिर कॉस को जरूरत होगा तो यह किसके पास जाएगा, साइन के पास। तो साइन और कॉस एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करेगा। उसी तरह से टैन और कॉट एक दूसरे का पड़ोसी है, यह तो उल्टा भी है, साथ में पड़ोसी भी है। तो टैन इंटरचेंज करेगा कॉट के साथ। और सेक किसके साथ इंटरचेंज करेगा, सेक आपका इंटरचेंज करेगा कॉसेक के साथ। तो पहली बात जो यहाँ पे आप सीखे हैं ना, वह सीखे हैं कि कौन किस में इंटरचेंज करेगा। अगर साइन के बदले कोई दूसरा रेशियो लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, कॉस ही लिख सकते हैं, बाकी कोई नहीं लिख सकते हैं। टैन के बदले अगर हमें कोई दूसरा रेशियो लिखना है तो हम टैन के बदले में क्या लिख सकते हैं, कॉट ही लिख सकते हैं, कोई दूसरा नहीं लिख सकते हैं। और कॉसेक के बदले में लिखना पड़े तो हम सेक ही लिख सकते हैं, बाकी कोई नहीं लिख सकते हैं। तो पहली चीज तो आपका यह क्लियर हो गया कि जो इंटरचेंज आपका करेगा वह कौन किस में इंटरचेंज करेगा। अगली बात कि क्या हमेशा इंटरचेंज करेगा, हमेशा इंटरचेंज नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, हमेशा इंटरचेंज नहीं करेगा। इंटरचेंजिंग का क्या आपका है कंडीशन, कि जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री या 270 डिग्री, इससे ज़्यादा की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 90 डिग्री या 270 डिग्री हो तभी इंटरचेंज करेगा। 90 एवं 270 डिग्री के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में थीटा जो है आपका, वह थीटा इंटरचेंज करेगा। इंटरचेंज कौन किस में करता है पता ही है आपको। इंटरचेंज कब करेगा, इंटरचेंज करेगा जब आपका रिस्पेक्ट कितना डिग्री का हो, रिस्पेक्ट आपका हो 90 या 270। इसको ऐसे भी बोला जाता है 90 डिग्री के सभी ऑड मल्टीपल में, 90 डिग्री के सभी ऑड मल्टीपल, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 90 डिग्री का पहला ऑड मल्टीपल क्या होगा, 90 गुने 1 यानी 90 डिग्री। 90 डिग्री का दूसरा ऑड यानी विषम गुणज क्या होगा, 90 गुने 3 270 डिग्री। 90 डिग्री का तीसरा विषम गुणज क्या होगा, 90 गुने 5 450 डिग्री। 90 डिग्री का अगला जो विषम गुणज होगा वह क्या होगा, 7, यानी 90 के सभी ऑड मल्टीपल में थीटा का वैल्यू इंटरचेंज करेगा, यानी 90 गुने 1 90 गुने 3 90 गुने 5 90 गुने 7, है ना। इस तरह से कहने का मतलब 90 डिग्री 9 तिया 27 270, 9 पंचे 45 450, 9 सते 63 630। लेकिन काम आपका इसी दोनों से चल जाता है कि 90 डिग्री और 270 डिग्री के रिस्पेक्ट में थीटा इंटरचेंज करता है। अब बच कौन कौन जाता है इसमें, बच जाता है आपका
यहाँ पे 90 हो गया, 180 डिग्री बच जाता है। इसके अलावा 180 डिग्री, इसके अलावा आपका हो जाता है 360 डिग्री, और 360 डिग्री के साथ साथ कौन है आपका 360 डिग्री या 0 डिग्री, इसके रिस्पेक्ट में आपका थीटा इंटरचेंज नहीं करेगा, कि रिस्पेक्ट में थीटा इंटरचेंज नहीं करेगा। ठीक है, कहने का मतलब जो है उसी फॉर्म में रहेगा, साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, वह आपका इंटरचेंज नहीं करेगा। किसके रिस्पेक्ट में रहने पर, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री और 0 डिग्री, इसके रिस्पेक्ट में रहने पर थीटा आपका इंटरचेंज नहीं करता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, 90 डिग्री के इवन मल्टीपल में थीटा इंटरचेंज नहीं, 90 गुने 2, 90 गुने 4, 90 गुने 6, 90 गुने 8, इसमें आपका थीटा इंटरचेंज नहीं करता है। 90 के ऑड मल्टीपल में थीटा इंटरचेंज करता है। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो बस आप इस दो बात को याद रखिएगा कि 90 डिग्री और 270 डिग्री के रिस्पेक्ट में थीटा इंटरचेंज करेगा। ओके, अब इस बात को भी और अच्छी तरह से समझ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और खुद से किसी भी डाटा को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप इस ग्राफ से इसको समझने का प्रयास करिएगा, गौर से देखिएगा, यह जो आपका पॉइंट है ना, यह है आपका 0 डिग्री का। ठीक है, यहाँ से कर रहे हैं हम लोग शुरुआत। यह कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का पॉइंट, 90 के इंटरवल पर है। यह आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यह पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, 270 डिग्री हो जाएगा। और फाइनल फिर से यह पॉइंट कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब इससे एक चीज और आपका क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया कि 0 डिग्री बराबर 360 डिग्री या फिर 360 डिग्री बराबर 0 डिग्री। तो जहां भी 360 डिग्री मिलेगा उसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, उसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं 0 डिग्री। ध्यान रहे, 360 डिग्री और 0 डिग्री दोनों जाके एक ही पॉइंट पे टैली कर गया, इस वजह से 360 डिग्री के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 0 डिग्री। जैसे आगे चल के क्वेश्चन में आपसे पूछ देगा कि साइन 405 डिग्री का मान बताइए, कितने डिग्री का, 405 डिग्री का। तो आप क्या करिए कि इसमें से 300, इसको 360 के फॉर्म में तोड़ लीजिए। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 405 में से कितना से 360 निकलेगा, एक ही 360 निकलेगा, तो 360 प्लस कितना डिग्री लिख सकते हैं, 360 प्लस 45, 405 डिग्री हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। आगे साइन 360 के बदले में क्या लिख सकते हैं सर, 360 के बदले में तो 0, तो यह पूरा हो गया 0। 0 प्लस 45 कितना, 45। साइन 45 का मान कितना होगा, साइन 45 का मान तो आपको रटना पड़ेगा 1/√2। यही आपका क्वेश्चन का आंसर, यानी साइन 405 डिग्री का मान कितना होगा, 1/√2। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बस यहाँ पे हम आपको यह समझाना चाह रहे थे कि 360 डिग्री बराबर क्या होगा, 0 डिग्री। इसका भी अपना एक लाभ है जो आगे चल के आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे जैसे ही दो लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हुआ तो यह पूरा का पूरा जो प्लेन है वह 4 भागों में बट गया। इसमें से इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको चतुर्थांश बोलते हैं। 4 भागों में बटा है तो पहला चौथाई यह है आपका, इसको क्वाड्रेंट बोला जाता है अंग्रेजी में। तो यह क्या है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यह क्या है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, यह आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और यह आपका क्या है, यह आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, यानी कि कुल मिला के एक बिल्डिंग के अंदर 4 कमरा है, पहला कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, चौथा कमरा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, कुल मिला के कितना कमरा हो गया, 4 कमरा हो गया। अब गौर से एक बात समझिएगा ध्यान से, आप देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री का इंटरचेंजिंग के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझाने के लिए और लंबे समय तक चीज़ें आपके दिमाग में रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। ट्रिग्नोमेट्री जो है ना उसका कुल मिला के 3 पुत्र है, एक तो है साइन, दूसरा है कॉस और तीसरा है टैन। 3 पुत्र, साइन, कॉस और टैन। अच्छा, साइन का जो विवाह है ना वह कॉसेक के साथ हुआ है। देखिए दोनों अपोजिट है ना, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, अपोजिट के साथ इसका विवाह हुआ है। कॉस का विवाह किसके साथ हुआ है, सेक के साथ हुआ है, और टैन का विवाह जो है वह आपका कॉट के साथ हुआ है। ध्यान से समझते चलिएगा जो आपको हम समझाना चाहते हैं। साइन का अपोजिट कौन है, कॉसेक, तो साइन का विवाह हुआ है कॉसेक के साथ, कॉस का विवाह हुआ है सेक के साथ, और टैन का विवाह हुआ है कॉट के साथ। यह ट्रिग्नोमेट्री परिवार का टोटल मेंबर हो गया, 3 संतान और साथ में 3 उसका बहू। अब हुआ क्या है कि पहला जो कमरा यह बनाया है वह कॉमन रूम बनाया है, यह सब के लिए बनाया है, मतलब ऑल पॉजिटिव। कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट कमरे में
कोई भी आए यह बात नेगेटिव नहीं है, क्योंकि पहला कमरा जो है वह किसके लिए बनाया है, पहला कमरा यह सब के लिए बनाया है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 0 से लेकर के 90 तक में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मान निकालिएगा वह पॉजिटिव आएगा। और जो आप चार्ट याद करते हैं ना, साइन 0, साइन 30, साइन 45 से 90 तक, है ना, वह सब का सब 90 तक ही याद करते हैं, जिसकी वजह से सभी मान आपको पॉजिटिव ही मिलता है। साइन 60 है ना, साइन 45, tan 45, tan 60 सब मान आपको पॉजिटिव मिलता है। इसलिए पॉजिटिव मिलता है क्योंकि 0 से लेकर के 90 तक में ही आप याद करते हैं। तो 0 से 90 तक में क्या होगा, ऑल पॉजिटिव होगा, क्योंकि पहला जो कमरा ट्रिग्नोमेट्री रखा है अपने परिवार के सभी मेंबर के लिए रखा है, यह कॉमन रूम है। ठीक है, यह क्या है, कॉमन रूम है। अब क्या है कि जो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है यह अपने सबसे बड़े बेटे के लिए रखा है, किसके लिए, साइन के लिए। तो साइन यहां पे किसके साथ रहेगा, साइन तो अपनी पत्नी के साथ ही रहेगा, यानी साइन कौशिक के साथ यहां पे रहेगा। इसका मतलब कि इस क्वाड्रेंट में अगर साइन और कौशिक आता है तो यह बात तो पॉजिटिव है, लेकिन दूसरा कोई भी आएगा तो यह बात क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि यह कमरा किसका है, साइन कौशिक का। तो किसी के कमरे में किसी दूसरे का घुसना, यह बात तो कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता है, यह बात क्या होगा, आपका नेगेटिव बात होगा। तो इसके कमरे में अगर कोई भी घुसे वह बात आपका नेगेटिव हो जाएगा। अब इसका मतलब आप अच्छी तरह से समझिएगा। मान लीजिए आपसे हम कहे कि भाई साइन 120 डिग्री का मान बताइए। चलिए 120 डिग्री का मान निकालना तो हम लोग आगे चल के सीखेंगे, बस आप हमें यह बता दीजिए कि साइन 120 डिग्री का मान पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, बस इतना बता दीजिए। तो साइन 120 डिग्री, तो 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 90 से आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो 180 तक में कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो 120 डिग्री का मतलब क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक क्या रहेगा, पॉजिटिव। यानी इसका मान जो भी होगा आगे चल के निकालना सीखेंगे, बट वह मान पक्का पॉजिटिव होगा। यह चीज आपका क्लियर हो गया, आराम से समझिएगा चीजों को। साइन 120 डिग्री का मान चाहे जो भी होगा, लेकिन वह क्या होगा, वह आपका पॉजिटिव होगा, वह कभी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि 120 डिग्री का मतलब क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट, 90 से ज्यादा और 180 तक में सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो इस सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अच्छा, अगर हम बात करें, आपसे पूछे कि भाई हमें कॉस 120 डिग्री का मान बताइए। अब कॉस जो है 120 डिग्री मतलब किसके कमरे में कॉस घुस गया है, कॉस घुस गया है साइन और कॉसेक के कमरे में। तो किसी दूसरे के कमरे में घुसना पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, यानी कि यहां पे कॉस 120 डिग्री का वैल्यू चाहे जो भी होगा, बट वह पक्का क्या होगा, वह पक्का आपका नेगेटिव होगा, वह कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता है। कॉस 120 डिग्री का मतलब 90 से ज्यादा 180 तक में सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, कॉस कभी पॉजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो कॉस नेगेटिव हो जाएगा। अगर इसमें चले कॉस 120 का मान निकालेंगे, यह भी नेगेटिव हो जाएगा, टैन का भी, कॉट का भी, सेक का भी, फिर जाकर के कॉसेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। ठीक है, बढ़ते हैं उसी तरह से आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके आगे कौन है आपका दूसरा जो कमरा है, यह किसके लिए अलॉट किया है, यह आपका टैन और कॉट के लिए। तो जो जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें टैन और कॉट का जो वैल्यू होगा वह आपका पॉजिटिव होगा, और रेस्ट जो भी होगा वह आपका नेगेटिव होगा। कहने का मतलब 180 से आगे 270 तक में टैन और कॉट का जो वैल्यू आएगा वह आपका पॉजिटिव आएगा, लेकिन रेस्ट जो भी होगा सब क्या होगा, नेगेटिव। जैसे आपसे हम कहे कि भाई आप हमें टैन 200 डिग्री का मान बताइए। ठीक है, बस आप हमें यह बताइए कि टैन 200 डिग्री का मान जो है वह पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। क्या आपको बताना है कि टैन 200 डिग्री का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो हम यह सोचेंगे कि टैन 200 डिग्री मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, तो 180 से ज़्यादा 270 तक में कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन क्या है, पॉजिटिव, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। किसका किसका वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है 200 डिग्री में, टैन का और कॉट का। अगर आपसे पूछे साइन 200 डिग्री, तो साइन 200 डिग्री यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, 200 डिग्री होने का मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट। क्या थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, नहीं सर, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, रेस्ट जो भी होगा वह क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अगला। जो अगला है आपका वह क्या है, एकमात्र तो बचा है कॉस और सेक। तो जो लास्ट कमरा है ना चौथा, वह किसके लिए रखा है, कॉस और सेक के लिए, यानी कि इस कमरे में
कॉस और सेक का रहना पॉजिटिव है, रेस्ट कोई भी आ जाए उसका आना क्या है, नेगेटिव है। तो 270 से आगे और 360 डिग्री तक में अगर हम वैल्यू निकालें, जैसे आपसे हम कहे कि भाई 300 डिग्री का आप मान बताइए, ठीक है, 300 डिग्री का अगर आपसे कहे कि tan 300 डिग्री का मान बताइए कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, tan 300 डिग्री का मान आपको सोचना है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। अब tan 300 डिग्री, तो 300 डिग्री का मतलब 270 से आगे 360 तक में कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, और फोर्थ में tan पॉजिटिव होगा क्या, नहीं, फोर्थ कमरा तो कॉस और सेक के लिए है और इसमें tan आ गया, तो इसका वैल्यू चाहे जो भी होगा वह क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन कॉस 300 डिग्री का मान पॉजिटिव होगा, सेक 300 डिग्री का मान पॉजिटिव होगा, रेस्ट जो भी चारों आपका रेशियो बचा उन सभी का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। किसी दूसरे के कमरे में जाना मतलब कि नेगेटिव बात है, ठीक है। आगे चलिए, अब कुछ और कॉन्सेप्ट यहां पे आपको समझना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो कुछ और कॉन्सेप्ट आपको समझना है वह क्या समझना है कि अगर हम आपसे कहे कि 90 डिग्री प्लस, सीधे सीधे देखिएगा 90 डिग्री प्लस, तो 90 डिग्री प्लस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होगा, 90 डिग्री प्लस का मतलब, अच्छा 90 डिग्री प्लस यहाँ पे हम थीटा लिख दिए। अब सीधे 90 डिग्री प्लस का यह मतलब नहीं होता है कि इसमें आपका 180 200 कुछ भी जोड़ा जाएगा, इसमें 90 से छोटा ही वैल्यू जोड़ा जाता है जनरली, ठीक है। तो 90 डिग्री प्लस यानी 90 में कुछ भी जोड़ेंगे, प्लस करने का मतलब 90 में कुछ भी जोड़ेंगे तो हम किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। 90 डिग्री प्लस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो यह जो शब्द है ना 90 डिग्री प्लस, इसका मतलब बात हो रहा है कौन से क्वाड्रेंट का, बात हो रहा है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट का। 90 डिग्री प्लस, 90 में कुछ भी जोड़ेंगे, यहां तक में 90 में कुछ भी जोड़ेंगे हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, सेकेंड में। लेकिन आपसे यह पूछा जाए कि 90 डिग्री माइनस, तो 90 डिग्री माइनस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होगा, 90 डिग्री में से कुछ भी घटाइए, कुछ भी घटाइएगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, घटाइएगा तो इस तरफ घटेगा। देखिए थीटा का मान इस तरफ यानी कि क्लॉकवाइज में घटेगा और एंटी क्लॉकवाइज में बढ़ेगा। देख लीजिए एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो थीटा का मान बढ़ेगा और क्लॉकवाइज में यानी कि घड़ी के दिशा में चलेंगे तो थीटा का मान घटेगा। देखिए 270 घड़ी के दिशा में चली, 180 90 0, घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी के दिशा में चले तो थीटा का मान क्या हुआ, घटा, और घड़ी के विपरीत दिशा में चलिए, सर्कुलर रोटेशन तो दो ही होता है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, घड़ी के विपरीत दिशा में चलिए थीटा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमने आपसे क्या कहा यहाँ पे, हमने आपसे कहा यहाँ पे कि 90 डिग्री अगर माइनस करते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, सर 90 डिग्री माइनस, इसमें से कुछ भी घटाएंगे हम लोग चले जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका ऑल पॉजिटिव, यानी 90 डिग्री माइनस थीटा, उस केस में जो भी रेशियो होगा सबका मान पॉजिटिव। लेकिन 90 डिग्री प्लस, इस केस में हम लोग चलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन कोसेक पॉजिटिव, रेस्ट जो भी होगा वह आपका क्या हो जाएगा, रेस्ट जो भी होगा वह आपका नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब और अच्छी तरह से इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिएगा अगर हम आपसे बात करें ना साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, एक एक चीज को यहां पे क्लियर करते हैं, बहुत ज्यादा यूज है इसका। 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, पहला देख लीजिए। इसके बाद दूसरा, सभी 6 रेशियो में इसको देखेंगे और केवल इसको समझ जाते हैं ना तो कोई आपका नहीं बचेगा, हर एंगल के साथ इस चीज़ को आप कर सकते हैं। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, सब हमें बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसी तरह से अगर आपसे हम कहें tan 90 डिग्री माइनस थीटा, आगे चलिए अगला कौन हो जाएगा tan के बाद, अगला हो जाएगा आपका कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, और अगला जो है ना आपका वह है आपका सेक, ठीक है। अगला क्या है आपका सेक, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा करिए, और जो आखिरी है वह है आपका कॉसेक। सेक के बाद आखिरी कौन है आपका, कॉसेक है। यही सभी 6 रेशियो है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा। अब ध्यान से एक चीज समझिएगा यहाँ पे, ठीक है, हम लोग कितने के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं, 90 के रिस्पेक्ट में। सब जगह 90 माइनस 90 प्लस, इसका मतलब 90 के रिस्पेक्ट की बात हो रही है। आप हमें एक चीज केवल बताइए कि क्वाड्रेंट कौन सा है। 90 डिग्री माइनस, 90 डिग्री माइनस कहने का मतलब हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में है, 90 डिग्री माइनस कहने का मतलब फर्स्ट, और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, यानी यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा ना, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा सब क्या आएगा, पॉजिटिव। साइन का भी, कॉस का भी, टैन का भी, कॉट का भी, सेक का भी, कॉसेक का भी, ठीक है। कॉसेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट,
पॉजिटिव रहेगा, सेक पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और 90 माइनस थीटा कहने का मतलब होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आगे क्या थीटा इंटरचेंज करेगा? तो रिस्पेक्ट कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। सर 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में थीटा इंटरचेंज करता है, अभी हम लोग देखे थे कितने के रिस्पेक्ट में? 90 के रिस्पेक्ट में थीटा इंटरचेंज करता है, यही बात तो आप लिखे थे ना, 90 और 270 के रिस्पेक्ट में थीटा इंटरचेंज करता है। और कौन किस में? साइन कॉस में, टैन कॉट में, सेक किस में? कॉसेक में। तो आइए इंटरचेंज करते हैं इसको हम लोग, सब इंटरचेंज कर जाएगा क्योंकि रिस्पेक्ट 90 का है। तो साइन किस में करेगा? कॉस, और कॉस के साथ लिखेंगे यहाँ वाला वैल्यू कॉस थीटा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे कॉस किस में इंटरचेंज करेगा? साइन में, क्या लिखेंगे? साइन थीटा। उसी तरह से टैन किस में इंटरचेंज करेगा? कॉट में, तो क्या लिखेंगे? कॉट थीटा। उसी तरह से कॉट किस में इंटरचेंज करेगा? टैन में, तो लिखिए टैन थीटा। सब इंटरचेंज कर जाएगा क्योंकि रिस्पेक्ट 90 डिग्री का है। सेक किस में इंटरचेंज करेगा? कॉसेक में, तो क्या लिखेंगे? कॉसेक थीटा। और कॉसेक किस में? सेक में, तो क्या लिखेंगे? सेक थीटा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। अभी जस्ट हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया था कि साइन 60 डिग्री के बदले में दूसरा कौन सा रेशियो लिख सकते हैं। तो देखिएगा साइन 60, क्या हम इसके लिए साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस 30, हाँ सर लिख सकते हैं। 90 माइनस 30 तो 60 ही होता है, कोई चेंजिंग नहीं है अभी तक। 60 के लिए 90 माइनस 30 लिखे हैं, ठीक है। अगर 10 लिखा हुआ है तो 50 माइनस 40 तो लिख ही सकते हैं उसके लिए। तो 60 के लिए केवल लिखे 90 माइनस 30, 90 में से 30 घटाइए, 60 ही तो आएगा। अब गौर से देखते चलिएगा, देखिए 90 डिग्री माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो साइन का वैल्यू भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। अच्छा 90 डिग्री का रिस्पेक्ट है तो साइन किस में इंटरचेंज कर जाएगा? कॉस में इंटरचेंज कर जाएगा। रिस्पेक्ट 90 डिग्री का है तो साइन किस में? कॉस में इंटरचेंज। इसको देखिए आप, इस पार्ट को मत देखिए, इसको देखिए। 90 डिग्री का रिस्पेक्ट है तो साइन इंटरचेंज करेगा कॉस में, और थीटा मतलब यहाँ वाले वैल्यू को लिखना है कॉस 30 डिग्री। और आप निकाल के देख लीजिए, साइन 60 का जो मान होगा वही मान आपका कॉस 30 का होगा। साइन 60 भी √3/2 और कॉस 30 भी √3/2। क्लियर? चलिए तो यहां वाला तो हम लोग डायरेक्टली इंटरचेंज सीखेंगे। डायरेक्टली कैसे? देखिए गौर से देखिए, साइन को किस में किए? कॉस में। और जब भी इंटरचेंज करिएगा ना तो एंगल जो होगा 90 माइनस हो जाएगा, है ना। एंगल क्या होगा? इसके एंगल का सम हमेशा 90 आएगा। यहाँ 60 है तो यहाँ क्या आएगा? 30। अब आप सोचिए जरा सा कि साइन 20 डिग्री के लिए हम क्या लिख सकते हैं? साइन 20 डिग्री के लिए इंटरचेंज करिए। सर साइन को तो इंटरचेंज करेंगे कॉस में, और जब भी इंटरचेंज करेंगे 90 में से घटा लेंगे, तो 90 में से 20 घटाइए, कितना डिग्री हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। यानी कि साइन 20 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 70। कहीं भी साइन 20 डिग्री लिखा होगा उसके बदले में हम कॉस 70 लिख सकते हैं। और आगे इंटरचेंज करिए। अगर हम आपसे कहें कि टैन 40 डिग्री के बदले में क्या लिख सकते हैं? टैन के बदले में तो हम कॉट लिखेंगे, और इंटरचेंज करेंगे तो 90 में से घटा के, तो 40 में से 90 घटा लीजिए, कितना? 50। डायरेक्ट तरीका है 90 में से घटा करके। तो टैन 40 के बदले हम लिख सकते हैं कॉट 50। और इतना ज़्यादा इसका उपयोग हम लोग करेंगे ना पूरे टॉपिक के अंदर, मज़ा आ जाएगा आपको। बस अच्छी तरह से आप समझते हुए इसको चलिए। अगर हम आपसे कहे कि भाई आप हमें बताओ कि सेक 10 डिग्री के बदले में क्या लिख सकते हैं? सेक 10 के बदले, तो सेक किस में इंटरचेंज करता है? कॉसेक। और इंटरचेंज जब भी करेंगे 90 में से घटा के, तो 90 में से 10 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा? 80। कॉसेक 80 लिख सकते हैं। तो यह आपका क्या था? आपका इंटरचेंजिंग का यह फंडा था। इस चीज को आप समझ गए हैं। 90 डिग्री माइनस रहने पर क्या करना है? 90 डिग्री माइनस रहने पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव हो जाता है। अच्छा 90 प्लस कर देगा तो क्या होगा? अगर 90 प्लस किया, वैसे ही हम लोग आ जाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट। 90 प्लस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। देख लो आप यहाँ पे 90 डिग्री प्लस सेकेंड, और सेकेंड में कौन पॉजिटिव? साइन और कॉसेक। तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर हम देखें यहाँ पे, फिर से देख लीजिए, साइन और 90 माइनस चल रहा था, अब करेंगे 90 डिग्री प्लस। 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा? ठीक है। अगला देख लीजिए नंबर 8। अगर हम आपसे कहे, साइन तो हो चुका है ना, अब कॉस लेंगे। कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम? आगे देख लीजिए, जो 9वां होगा आपका tan 90 डिग्री प्लस थीटा होगा। आगे बढ़ते हैं, tan के बाद अगला जो है आपका वह कॉट हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा। कॉट के बाद हम लोग चलेंगे सेक में, ठीक है। सेक कितना? सेक 90 डिग्री प्लस। पीछे क्या देखे थे? 90 डिग्री माइनस देखे थे। इस बार क्या देखे हैं? 90 डिग्री प्लस देखे हैं, ठीक है। और आगे चलिए, जो आखिरी है आपका वह क्या है? आपका कॉसेक है। यहाँ भी तो 6 लिखेंगे ना, कॉसेक। सभी 6 रेशियो को लिखेंगे 90 डिग्री प्लस थीटा।
अब इसका वैल्यू देखिए, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 90 डिग्री प्लस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सर 90 डिग्री प्लस का मतलब होता है सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, जहां भी साइन पॉजिटिव होगा कॉसेक भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि साइन का रिवर्स ही तो कॉसेक है। अगर x नेगेटिव है तो 1/x भी क्या होगा? नेगेटिव। 5 नेगेटिव, -5 को उल्टा करेंगे तो -1/5। तो 5 अगर नेगेटिव है तो -1/5 भी क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। तो कोई भी संख्या अगर नेगेटिव है तो उसका रिवर्स भी नेगेटिव होगा। तो साइन का रिवर्स कॉसेक है, तो जहां साइन नेगेटिव वहां कॉसेक नेगेटिव, जहां साइन पॉजिटिव वहां कॉसेक पॉजिटिव। तो 90 डिग्री प्लस कहने का मतलब होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव, और कॉस का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। तो पहले आपको चिन्ह लिखना है, ऐसा नहीं कि पहले थीटा लिख दीजिए और उस थीटा के हिसाब से देखिए कि उसको पॉजिटिव रखना है कि नेगेटिव। इसके अनुसार तय करिए चिन्ह। साइन जा रहा है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, साइन, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जाएगा तो वह पॉजिटिव होके जाएगा, और कॉसेक जाएगा तो पॉजिटिव होके। रेस्ट जो भी बचा है उसका वैल्यू क्या होगा आपका? रेस्ट जो भी बचा है उन सब का वैल्यू नेगेटिव, 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 सबका वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा। दूसरी चीज कि क्या थीटा इंटरचेंज करेगा? सर 90 का रिस्पेक्ट है तो थीटा इंटरचेंज करेगा। साइन किस में करेगा? कॉस में, यानी इसके लिए लिखेंगे कॉस थीटा। कॉस किस में इंटरचेंज करेगा? साइन में। क्या लिखेंगे? साइन थीटा। ठीक है, आगे टैन किस में इंटरचेंज करेगा? कॉट में। क्या लिखेंगे हम? कॉट थीटा। उसी तरह से कॉट किस में इंटरचेंज करेगा? टैन में। क्या लिखेंगे इसके लिए? टैन थीटा। उसी तरीके से सेक किस में इंटरचेंज करेगा? कॉसेक में, कॉसेक थीटा। और आगे देख लीजिए कॉसेक किस में? सेक में। तो क्या लिखेंगे हम इसके लिए? सेक थीटा लिखेंगे। क्लियर? चलिए, तो यह आपका ओवरऑल जो है इंटरचेंजिंग का फंडा है, 90 डिग्री प्लस, 90 डिग्री माइनस। उसी तरीके से अगर हम चले आगे, एक दो और इंटरचेंज करके देख लेते हैं। अगर हम आपसे कहें, ठीक है, अगर हम आपसे कहें कि भाई साइन ना, आप बताइए साइन 180 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा? 180 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा? पहली बात कि हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में होंगे? 180 प्लस, 180 प्लस देख लीजिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270। 180 प्लस कहने का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड में टैन कॉट पॉजिटिव, यानी इसका वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। साइन 180 प्लस थीटा, या कॉस 180 प्लस थीटा, या सेक 180 प्लस थीटा, या कॉसेक 180 प्लस थीटा, सब 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड, और थर्ड में सब नेगेटिव होता है, केवल पॉजिटिव कौन होगा? टैन। टैन रहता तो पॉजिटिव, रेस्ट सभी क्या होगा? नेगेटिव। अब 180 प्लस थीटा है तो क्या साइन इंटरचेंज करेगा? नहीं सर, इस बार साइन इंटरचेंज नहीं करेगा। साइन जो है वही रह जाएगा, जो मतलब साइन है तो साइन रह जाएगा, कॉस है तो कॉस रह जाएगा, क्योंकि रिस्पेक्ट कितना डिग्री का? 180, और 180 के रिस्पेक्ट में थीटा इंटरचेंज नहीं करता है, सिर्फ 90 और 270 के रिस्पेक्ट में चेंज करता है, जिसमें से 90 का हम लोग उपयोग ज़्यादा करेंगे। 180 के रिस्पेक्ट में क्या थीटा इंटरचेंज करेगा? नहीं करेगा। ओके, अगर हम आपसे कहे कि भाई साइन 180 डिग्री माइनस थीटा का मान बता दो, 180 डिग्री माइनस थीटा, अब क्या होगा? अब गौर से देखिए, 180 माइनस, तो 180 माइनस जैसे ही 180 में से घटाइएगा मतलब हम इसके तरफ बढ़ेंगे 90 की तरफ, तो हम लोग आ जाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव ही होता है। 180 माइनस करने का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? साइन पॉजिटिव ही होगा। लेकिन क्या थीटा भी इंटरचेंज करेगा? रेशियो भी नहीं, साइन है तो साइन ही रह जाएगा, क्योंकि रिस्पेक्ट 180 का है, और 180 के रिस्पेक्ट में थीटा इंटरचेंज नहीं करता है। क्लियर? चलिए, एक और जो महत्वपूर्ण चीज है उसको भी यहां पे हम लोग करेंगे, जो माइनस थीटा के साथ देता है। देखिए, गौर से देखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा आपको, साइन माइनस थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, केवल साइन के साथ नहीं होता है, या सभी के साथ। कॉस माइनस थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, आगे चलिए, कॉस के आगे क्या है? टैन। टैन माइनस थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं? माइनस वाला भी आपको देखना पड़ेगा। कॉट माइनस थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं? उसी तरीके से कॉट के आगे क्या है आपका? टैन, कॉट हो गया ना। सेक, सेक माइनस थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं? और फाइनली हमारे पास क्या है? कॉसेक। कॉसेक माइनस थीटा के लिए ना हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब माइनस थीटा का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब क्या होता है? तो नेगेटिव वैल्यू क्या कब आता है? जब जीरो में से किसी संख्या को हम घटाते हैं। जैसे जीरो में से घटाइए 1, क्या हो जाएगा? -1। जीरो में से घटाइए 2, क्या हो जाएगा? -2। उसी तरह से 0 डिग्री में से माइनस करिए थीटा, तो 0 माइनस थीटा क्या होगा? माइनस थीटा ही होगा। तो माइनस थीटा का वास्तविक मतलब क्या होता है? 0 डिग्री माइनस थीटा, 0 डिग्री माइनस थीटा। अब 0 डिग्री माइनस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सोचो आप, 0 डिग्री माइनस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? देखते चलिएगा। 0 डिग्री माइनस, यहां पे चलिए इस तरफ
अगर एंटी क्लॉक चलते हैं तो थीटा का मान घटता है, तो 0 डिग्री माइनस बोला गया है तो हम कहाँ आएंगे, हम आ जाएंगे नीचे, ठीक है। हम लोग आ जाएंगे कहाँ पे, नीचे घड़ी के दिशा में। माइनस जब भी बोलेगा क्लॉक वाइज में थीटा का मान घटता है, ऐसा हमने आपको बताया है, और एंटी क्लॉक में थीटा का मान बढ़ता है। 0 डिग्री प्लस ऊपर जाएंगे, 0 डिग्री माइनस नीचे आएंगे, नीचे यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, कॉस और सेक। तो 0 डिग्री माइनस का मतलब या माइनस थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, माइनस थीटा का मतलब होता है आपका, माइनस थीटा का मतलब 0 डिग्री माइनस थीटा, और 0 डिग्री माइनस थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो आपका केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, मतलब कि इसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा और सेक का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, रेस्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। और क्या थीटा भी इंटरचेंज करता है 0 डिग्री माइनस, नहीं, 0 के रिस्पेक्ट में इंटरचेंज नहीं करता है। तो साइन है तो साइन ही रह जाएगा, लेकिन क्या होगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, माइनस। यहां पे देख लीजिए कॉस है, यह आपका क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा, क्योंकि इसी का कमरा है। 0 डिग्री माइनस थीटा का मतलब 0 डिग्री माइनस थीटा, और 0 डिग्री माइनस का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट तो कॉस का ही कमरा है, तो यहाँ तो कॉस का आना नेगेटिव बात नहीं है, पॉजिटिव ही है, तो कॉस पॉजिटिव हो जाएगा। टेन क्या होगा, नेगेटिव, तो माइनस टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से कॉट क्या होगा, नेगेटिव माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। आगे चलिए, आगे हम बात करें सेक का, सेक आपका तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि सेक का ही तो कमरा है यह। और आगे कॉसेक है, यह भी आपका नेगेटिव हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। क्वेश्चन इस पे बहुत सारा पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन यह पूछ दिया जाए आपसे, इस साइन माइनस 45 डिग्री का वैल्यू बताइए क्या होगा, साइन माइनस 45, तो साइन 45 का वैल्यू तो आपको पता है, तो साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन माइनस थीटा बराबर, देखिए साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, यानी वास्तव में हमें माइनस साइन 45 का मान पूछा है, माइनस है तो माइनस, साइन 45 का मान 1/√2, आंसर हमारा माइनस 1/√2 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे हम पूछे कि कॉस माइनस 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो माइनस 45 का मतलब 0 माइनस 45, 0 माइनस 45 का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, फोर्थ में कॉस क्या रहता है, पॉजिटिव, तो कॉस माइनस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, प्लस कॉस थीटा, यानी वास्तव में हमें कॉस 45 का ही मान निकालना है, और कॉस 45 का मान क्या होता है आपका 1/√2 हो जाता है। तो माइनस थीटा का मतलब भी आप यहाँ पे अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो कहने का यह मतलब है कि आप अच्छी तरह से ना इंटरचेंजिंग का कॉन्सेप्ट भी समझ चुके हैं, और पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपका इसी इंटरचेंजिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित है। अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ गए हैं ना, तो फिर आगे ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी क्वेश्चन में ना आपको दिक्कत नहीं होना है, ठीक है। हम लोग बहुत अच्छी तरीके से बाकी का जो कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे। आपने सबसे पहले क्या देखा कि इंटरचेंजिंग साइन किस में करेगा, कॉस में, कॉस किस में, टेन में, सेक किस में, कॉसेक में। क्या इंटरचेंजिंग हमेशा होगा, नहीं सर, इंटरचेंजिंग होगा 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल में, यानी 90 में, 270 में, है ना। उसी तरह से अगर हम 5 से गुना करें 450 में ऑड मल्टीपल में, 0 डिग्री में, 180 डिग्री में, 360 डिग्री में थीटा इंटरचेंज नहीं करता है। और इंटरचेंजिंग की बात होगी तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90, 90 से आगे अगर बढ़ते हैं तो 180 तक में सेकेंड, 180 से आगे बढ़ते हैं तो 270 तक में थर्ड, और 270 से आगे 360 तक में फोर्थ। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। बाकी आपने यहाँ पे इंटरचेंजिंग का कॉन्सेप्ट देखा है। ओके, चलिए तो आज के लिए हम लोग रखेंगे इतना ही, और कल से हम लोग करेंगे टाइप वाइज क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।